हेलो बच्चों, क्या आपको भी सी प्रोग्रामिंग टफ लगती है? सी प्रोग्रामिंग से डर लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच्चे इन 1972। कब डेवलप हुई थी? 1972 में हुई थी। वैसे ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था और कब किया था। तो चैप्टर्स जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक बार उस पे ध्यान दे लेते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें ये सारे चैप्टर्स हों। तो चैप्टर 1 है वेरिएबल डाटा टाइप्स इनपुट आउटपुट, फिर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर्स, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शन एंड रिकर्जन, पॉइंटर्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, फाइल इनपुट आउटपुट एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे देखने को हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, तो मतलब कि 12 वीडियोस बनेंगी। और उन 12 वीडियोस में कंसेप्ट इतने अच्छे से बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा कि आप सी लैंग्वेज में क्या हो जाओगे, प्रो हो जाओगे, जैसे कि हमारे चैनल का नेम है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। काफी सिंपल है। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? वेरिएबल डाटा टाइप्स इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? नेम होता है किसका? मेमोरी लोकेशन का, जो कुछ डाटा स्टोर करती है। हमें ये व्हाइट बॉक्स दिख रहा है बड़ा सा, ये क्या है? हमारी मेमोरी है। मेमोरी के अंदर ये छोटे बॉक्स जो है ये हमारे कंटेनर है। इसके अंदर ए है, बी है। हमें दिख रहा है कि ए जो है 67 वैल्यू स्टोर कर रहा है, बी जो है एक्स वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि ये मेमोरी लोकेशन का वो नेम है जो कुछ डाटा स्टोर कर रही है। तो यहाँ पे ए और बी जो है कुछ डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी क्या है? हमारे वेरिएबल्स है। अब चलो इसी ही टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दैट इज हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, दैट इज इंट एज इज इक्वल टू 25। यहाँ पे इंट क्या है? डाटा टाइप है। डाटा टाइप हमारे इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, दैट इज फॉर कैर। कुछ भी हो सकता है डाटा टाइप में, लेकिन ये एग्जांपल में हमने यहाँ पे इंट यूज किया। एज क्या है? हमारा वेरिएबल है। और ये 25 क्या है? ये हमारी वैल्यू है। तो एक बारी डेफिनेशन देखे, एज जो है वेरिएबल है, और जो टाइप है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डाटा का वो इंट है, दैट इज फॉर इंटीजर, जो कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, और वैल्यू क्या है? 20। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले ये अभी अभी हमने एग्जांपल देखा, इंट एज इज इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया था? डाटा टाइप। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। एज यहाँ पे क्या था? वेरिएबल का नेम। तो इस वे में हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। इनिशियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डाटा टाइप जो कि है इंट, वेरिएबल का नेम जो कि है एज, और फिर आती है हमारी वैल्यू जो कि है 25। तो यहाँ से जो हमने ये बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई थी, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ था, जो हमने दो फॉर्म पढ़ी यहाँ पे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की, उससे हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है कि हमने लिखा क्या हुआ है और इसमें क्या चीज क्या है और किसका क्या मतलब है। तो चलते हैं अब आगे। जैसे कि हमने पढ़ा था इंट एज इज इक्वल टू 25, तो वहां पे हमने क्या यूज किया है? इंट डाटा टाइप। इंट की जगह हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर इंट यूज कर रहे हैं तो फॉर्म इस टाइप की होगी, फ्लोट है तो हमारी डेसिमल फॉर्म हो जाएगी, कैरेक्टर है तो ऐसी फॉर्म हो जाएगी, और स्ट्रिंग में हमारी इस टाइप की फॉर्म हो जाएगी। ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके आगे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखें यहाँ पे। नेमिंग रूल फॉर वेरिएबल, हम हर लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हर चीज के कोई ना कोई रूल्स या रेगुलेशंस होती हैं। वैसे ही वेरिएबल्स को नेम करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। हम 4 रूल्स पढ़ेंगे। कितने रूल्स पढ़ेंगे? 4 रूल्स पढ़ेंगे। काफी सिंपल है, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि वेरिएबल में जो है लेटर होना चाहिए। लेटर अल्फाबेट हो सकता है, अपर केस भी लोअर केस भी, दोनों अलाउड है। उसके अलावा हम जो है अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इसमें जो है डिजिट हो सकती है 0 to 9, मतलब 0 to 9 में कोई भी डिजिट जो है हमारी यूज हो सकती है। तीसरा रूल क्या है कि हम जो है इंट वाइल ये टाइप के कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है इंट क्या होता है? इंटीजर होता है। वाइल जो है हम लूप्स में पढ़ेंगे,
तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ये सी कंपाइलर को इनका अलग ही मतलब पहले से ही पता है। तो हम इसको वेरिएबल की नेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है थोड़ी-सी। उसके बाद आता है, हम बीच में कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गए जैसे कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये स्पेशल कैरेक्टर भी हमें यूज़ नहीं करने होते। तो एक बारी सारा रिवाइज़ कर लेते हैं। वेरिएबल जो है मस्ट बिगिन विद अ लेटर ए टू ज़ेड मतलब अपर केस, लोअर केस में कुछ भी हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। डिजिट हो सकते हैं 0 टू 9। ये वाले कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने जो पहले से ही जिनका मतलब पता हो सी कंपाइलर को। बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि ये हो गए, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ किया हुआ है कहीं तो वो वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पे। तो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, ये जो है फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जिनको ऑल्टर माने चेंज नहीं करा जा सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मान लो हमने जो है कोड लिखा और हमने जो है उसको रन करने के लिए अलाउ करा, तो उसमें कुछ वैल्यूज होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यूज को बस हम कांस्टेंट बोलते हैं। काफी सिंपल थी डेफिनेशन भी और कंसेप्ट भी। आगे चलते हैं। एक और चीज ध्यान रखने की यहाँ पे क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट को क्या बोलते हैं 1 मार्क्स में, तो लिटरल्स है इसका आंसर। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। वैसे तो ये काफी सिंपल है नेम से, लेकिन अगर हम डीप एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर हमें पता है या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो हो सकता है। डेफिनेशन देखें तो ये जो है होल नंबर्स होते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट पार्ट हमें पता है जैसे 4/5, 3/2 ये सब फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हम यूज नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखें, 100 हो गया, -25 हो गया, 0 हो गया, ये सब इंटीजर कांस्टेंट के एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर रियल कांस्टेंट। मतलब कि इसमें जो है हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारा डेसिमल वगैरह, एक्सपोनेंट सब कुछ यूज किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे। ये कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी थोड़ा सा सिमिलर बच्चों को लगे लेकिन होता नहीं है। ध्यान से देखें, ये जो है सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है विद इन सिंगल कोट्स। ये सिंगल कोट्स है, इसमें सिंगल कैरेक्टर होगा, जैसे कि या तो ये हो गया या ये हो गया, ये सिंगल कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब सिंगल कोट्स में होना चाहिए और सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, दीज आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डबल कोट्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हेलो हो गया, 1 2 3 इसमें में, तो ये डबल कोट्स में होते हैं और सीक्वेंस मीन्स बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट्स में होते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है सी कंपाइलर के पास। हम इन कीवर्ड जैसे कि वो इंट वगैरह थे, वाइल, वो सारे एक तरह से कीवर्ड्स है, मतलब कि रिजर्व्ड वर्ड है जिनका सी कंपाइलर को एक अलग ही मतलब पता होता है। इनको हम वेरिएबल के नेम के टाइम, फंक्शन के नेम के टाइम, आइडेंटिफायर्स, इन सब में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है और सी कंपाइलर को भी वो टास्क पता होता है। तो हम उनका वो टास्क जो है पहले से डिफाइन होता है, तो हम जो है उनको यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल से डेफिनेशन है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है सी कंपाइलर के पास। चलते हैं आगे, जो कि मेन चीज है हमारी, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। देखो, हर प्रोग्राम के एक सी का कोड लिख रहे हो ना, तो ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन, रिटर्न जीरो, और ये 4 लाइन तो कॉमन ही कॉमन रहेंगी हर कोड में, जो डिफरेंस आएगा वो इसमें। यहाँ ध्यान रखनी है, हम जो है प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल सा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। अब एक और चीज यहाँ देखने वाली है, जो हम ये लाइन सबसे मेन शुरू में शुरू करते हैं, दैट इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसका इसको बोलते क्या,
तो ये काफ़ी वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसका है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब चलते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। कमेंट्स क्या होती हैं? लाइन्स जो कि पार्ट नहीं है एक प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप फ्यूचर में कहीं जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिस पे आपको काम करना हो। मान लो उसमें बहुत सारा कोड आपने लिखा, जिसमें आपने ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, ज़ेड क्या पता क्या-क्या वेरिएबल्स, क्या पता क्या-क्या चीज़ कहाँ यूज़ कर रखा है। मान लो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपका एरर आ गया। अब आप उस पूरे कोड को गो थ्रू करते हो जाके, तो आपको ही नहीं समझ आता है कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करी थी। तो आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक लाइन लिख के चलते हैं कि हमने इस चीज़ को ये माना है यहाँ पे और हम उसके आगे ये सिंबल लगा देंगे जिसकी वजह से वो लाइन ग्रीन कलर की हो जाएगी, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, सी कंपाइलर जो है उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो ये होता है कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब इसके टाइप्स देखें तो कमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल ये होता है और मल्टीपल लाइन का ये होता है। एक बार इस चीज़ को देखें, मान लो एक सिंगल लाइन है, उस पे अगर हम ये लगा दें तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी मतलब वो कमेंट हो चुकी है। अब मान लो बहुत सारी लाइन है, 5-6 लाइन है, तो हमने ऐसे 5-6 लाइन लिखी, उसके बाद अगर ऐसे लिख देंगे हम तो मतलब वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो मतलब हम सिर्फ हम पढ़ पाएँगे उसको, सी कंपाइलर नहीं पढ़ पाएगा। तो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है कमेंट किसी भी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं आउटपुट पे। जैसा कि हमने देखा था, जैसे पाइथन वगैरह है उसमें हम प्रिंट लिखते हैं आउटपुट में, लेकिन सी में हम प्रिंट एफ लिखते हैं जब हमें आउटपुट प्रिंट कराना होता है। उसके अलावा जो ये डबल कोट्स में होता है डायरेक्ट यही प्रिंट हो जाता है हमारे पास, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये चीज़ एक बार यहाँ पे ध्यान देने की है, हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा। मान लो इसी को ही हमने कॉपी पेस्ट करके 3 बारी और लिख दिया, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। तो हम इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट किस वे में आएगा? इस वे में। 4 बारी हेलो वर्ल्ड ऐसे लाइन में लिखा आ जाएगा जहाँ पे स्पेसेस बीच में बिल्कुल नहीं होते। तो काफ़ी कंजेस्टेड होता है। अब हमें चाहिए कि आउटपुट आए ऐसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी लाइन है हमारी उसके एंड में हम ये स्लैश एन यूज़ करते हैं ताकि एक और लाइन एंड में आए हमारे पास। जैसे कि हम यहाँ पे ये सिंबल यूज़ कर देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस वे में आएगा। अगर ये यूज़ नहीं करते हैं तो आउटपुट इस वे में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है। अब चलते हैं कुछ केसेस पे। जैसे मान लो कहीं भी हम सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनपुट करने के लिए और प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। अगर फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे और अगर कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। अब चलते हैं एक बार इनके एग्जाम्पल की तरफ, मतलब एक बारी फॉर्म की तरफ। तो एज इज परसेंटेज डी। तो एज क्या होती है? एज फ्लोट भी नहीं हो सकती, कैरेक्टर भी नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात है, एज इंट होएगी हमारी। तो इंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? परसेंटेज डी। तो एज इज परसेंटेज डी और यहाँ पे हमने एज लिख दिया, मतलब एज के लिए परसेंटेज डी हो गया। वहीं अगर हमें पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 मतलब डेसिमल, तो हम फ्लोट वैल्यू यूज करेंगे। वहीं हमारे पास है स्टार प्रिंट कराना है। स्टार होता है ये, मतलब ना ये फ्लोट ना ये इंटीजर, ये क्या है? कैरेक्टर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परसेंटेज सी। तो ये हमारे कुछ केसेस थे। इन केसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं सी में। मतलब अगर कहीं पे भी लिखा जाए फॉर्मेट स्पेसिफायर तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और हमारे पास 3 चीजें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, जो कि है परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज सी। तो चलते हैं आगे, दैट इज इनपुट। इनपुट के लिए क्या यूज होता है? स्कैन एफ यूज। सिंपल सी बात है, स्कैन एफ यूज होता है इनपुट के लिए। अब जैसे देखो परसेंटेज डी मतलब कि इंट यूज किया होगा हमने ऊपर, एज है, और एंड, यहाँ पे एंड क्या होता है? एड्रेस होता है। ये बेसिकली हम यहाँ पे इसकी बेसिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसका यूज जो है हम जब कोड करेंगे उसमें काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एज जो है क्या बताता है? एंड जो है ये हमारा एड्रेस बताता है यहाँ पे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उन 3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, राइट अ सी कोड टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। देखो सम है मतलब एक नंबर ले लिया हमने ये,
मतलब एज्यूम करा है, एक नंबर ले लिया बी, तो ए और बी हमारे 2 नंबर्स हो गए। सम मतलब कि ए प्लस बी, हमें पता है इसका आंसर 10 आएगा, लेकिन अब हमें एक सी का कोड लिखना है जिसमें हमें पूरी चीजें मेंशन करनी है और सी कंपाइलर से हमें आउटपुट निकलवाना है। तो इसका कोड देखते हैं, काफी सिंपल है। बिल्कुल शुरू से एक एक लाइन को समझेंगे। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन रिटर्न जीरो, और ये करली ब्रैकेट, ये तो सब में कॉमन ही रहता है। तो जो हुआ है यहाँ बीच में हुआ है, तो चलो एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। अब एक ए है, एक बी लिया है। अब ये हमारे इंटीजर है तो हमने इसको आगे इंट लिख दिया। सी कंपाइलर को बता दिया कि ये जो 2 नंबर लिए हमने ये इंटीजर के हैं, हमने इसको इंट मान, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया एक तरह से हमने इसको कि ए और बी जो है हमारे इंट है। उसके बाद प्रिंट एफ लिख के हमने लिख दिया कि एंटर ए, कि ए को एंटर कर दो। और स्कैन एफ लिख के हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज डी, मतलब यहाँ पे हमने इनपुट कराया। अब परसेंटेज डी क्या है, यहाँ पे हमारा इंट के लिए, और जो ऊपर लिखा था उसी का ही एड्रेस हो जाएगा। वैसे ही हमने लिखा प्रिंट एफ में एंटर बी, फिर स्कैन एफ करके परसेंटेज डी, क्योंकि बी भी इंट ही है, और एंड बी मतलब इसका एड्रेस होगा। तो हमने क्या किया है, सिंपल सी चीज है इस कोड में। सबसे पहले हमने इंट करके बता दिया कि ए और बी जो है वो हमारे इंटीजर है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग करके प्रिंट करा दिया, एंटर ए एंटर बी, दोनों को स्कैन एफ करा दिया कि परसेंटेज डी और एंड ए एंड बी। एंड में हम प्रिंट एफ लिखाएंगे, लिखेंगे कि प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी। अब जो हमारे ए प्लस बी है सम, अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो किस वे में आएगा, सम इज और डैश, डैश यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी। सी कंपाइलर जो है इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आंसर दे देगा सम इज, जो आंसर वैल्यू आएगी वो, और फिर सेमीकोलन। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर लाइन के बाद सेमीकोलन है। सेमीकोलन क्या डिनोट करता है कि लाइन यहाँ पे खत्म होगी, अब लाइन आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ये था काफी सिंपल सा कोड। इसको आप प्रैक्टिस के लिए अपने वीएस कोड वगैरह इन पे लिख के देख सकते हैं, काफी इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज राइट अ कोड टू प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मेन रोल होता है हमारा साइड का। तो एक बार यहाँ पे इसका कोड देखे अच्छे से। एक बारी स्क्वायर लिया हमने जिसकी 4 साइड होती हैं, ए, ये हमने साइड ले ली, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब एरिया किस वे में होता है हमारा, साइड इंटू में साइड, दैट इज ए स्क्वायर। अब इसी के रिगार्डिंग कोड अगर हम देखें सी का क्या बनेगा, तो कोड की एक एक लाइन ध्यान से समझते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन रिटर्न जीरो, और ये तो सेम ही है जो हुआ है इन लाइन्स में हुआ है। एक बार इनको ध्यान से देखते हैं। जैसे पिछले में हमने ए और बी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ साइड चाहिए, तो हमने साइड को इंट करके लिख दिया, बता दिया कि साइड इंटीजर है। फिर बस वही प्रिंट एफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ करके कर दिया इंटर साइड, स्कैन एफ करके परसेंटेज डी क्योंकि इंट था, और एंड साइड ऊपर जो लिखा होता हमने यहाँ पे वगैरह उसी को ही एंड करके लिख देते हैं, दैट इज एड्रेस। फिर लिख देंगे सिंपल सा प्रिंट एफ एरिया इज, जो ऊपर इंट लिखा है तो परसेंटेज डी, और यहाँ फॉर्मूला आ जाता है। जैसे पिछली बार यहाँ पे आया था ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा साइड इंटू में साइड, मतलब इस साइड आता है हमारा फॉर्मूला। और बस ये क्वेश्चन है तो हमारे पास आउटपुट किस वे में आ जाएगा, एरिया इज, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल था कोड। अब चलते हैं एरिया ऑफ सर्कल के कोड पे। वही है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कोड सेम ही रहने वाला है। ये सर्कल पे मत जाना थोड़ा। ये सर्कल है जिसका रेडियस है आर। तो अगर हम एरिया देखें तो एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई जो है वो 3.14 लिखेंगे सी की लैंग्वेज में, इंटू में रेडियस, इंटू में रेडियस। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं किस वे में हमारा कोड होएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। कोड देखो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन रिटर्न जीरो, ये सारी चीजें सेम रहेंगी जो है इसमें है। तो एक बारी हमने क्या, अरे यहाँ पे सर्कल है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। अब देखो हमने हमने यहाँ पे चाहिए रेडियस, तो हमने रेडियस को फ्लोट करके लिख दिया, क्योंकि रेडियस जो है हमारा डेसिमल भी हो सकता है, तो फ्लोट रेडियस।
फिर वही सिंपल सा प्रिंट एफ कराना है, स्कैन एफ कराना है। अब की बारी हमने एंटर रेडियस लिख दिया। परसेंटेज एफ क्योंकि फ्लोट लिया अब की बारी हमने और ऊपर रेडियस कराया था तो एंड रेडियस। फिर प्रिंट एफ करके हम लिख देंगे एरिया इज परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ कर दिया क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है फ्लोट और बस यहाँ पे फॉर्मूला। बस यहाँ पे कोड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है आ जाएगा एरिया इज और जो भी एरिया है वो। अब एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक जो यहाँ पे लोग कर देते हैं वो क्या है, काफी ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो हमने पूरा रेडियस लिखा हुआ है। अब मान लो जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे हम ये लिख दे शॉर्ट फॉर्म 3.14 स्टार RAD स्टार RAD शॉर्टकट में। तो देखो यहाँ पे हमने रेडियस लिखा है, यहाँ पे RAD लिख दिया तो सी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि RAD नाम की कोई चीज तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। और एरर समझ आ गई क्यों आया, क्योंकि हमने इसको डिफाइन करा ही नहीं है पहले RAD को। तो जो हमने ऊपर डिफाइन करा होता है उसको वैसे ही लिखना होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना हमारा एरर आ जाएगा। तो ये था काफी सिंपल सा कोड। तो बस यहाँ पे हमारा जो वीडियो है चैप्टर 1 है सी प्रोग्रामिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा इसके, दैट इज इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।